हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू पिक अप स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, जब मैं भी मार्केट में नया आया था तब ये वाला टॉपिक मेरे लिए भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक था। मैं भी हमेशा सोचता था कि यार कौन सा स्टॉक ले, आज आज ये वाला स्टॉक लेंगे, कौन सा स्टॉक ले आज जो आज बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो माइंडसेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम जब कोई स्टॉक इंट्राडे में सिलेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं अरे ये हमने 200 में ख़रीदा, आज तो ये 250 तक जाएगा या फिर 230 तक तो ज़रूर जाएगा। तो देखिए, एक दिन में 30 रुपए का मूव, यानी कि इंट्राडे में इतना बड़ा मूव तो हर रोज़ पॉसिबल नहीं है। कभी कभी पॉसिबल है जब कोई बड़ा न्यूज़ आता है, या फिर कभी कभी हो जाता है इतना बड़ा मूव, लेकिन हर रोज़ इतना बड़ा मूव तो पॉसिबल नहीं है। आपने 200 का शेयर लिया तो आपका मैक्सिमम टारगेट 210 रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब इससे ज़्यादा स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसमें बायर्स है, मतलब कोई अच्छा न्यूज़ है, तो स्टॉक को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लेकिन हर रोज़ 200 तक, मैक्सिमम 210, आपका एवरेज टारगेट 205 के आसपास होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका टारगेट है तो आप इंट्राडे मत कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए। तो ये इंट्राडे टॉक, पहला तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा कि हर स्टॉक हर रोज़ 50 या 30 रुपए का रिटर्न आपको बना के नहीं देगा। कभी भी, कभी कभी देगा पर हर रोज़ नहीं देगा। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक का कि हाउ टू पिक अप स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। जब मैं नया आया था तब मैं भी यह सोचता था। मैं सोचता था, अरे यूट्यूब में सर्च करता था कि बेस्ट स्टॉक्स फॉर टुमारो। बहुत सारे चैनल्स आ जाते थे, वो बताते कल के लिए स्टॉक है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ बताते थे। अब मैं ये बताऊंगा नहीं कि वो परफॉर्म अच्छा करते थे कि नहीं करते थे, मैं आपको बस बता रहा हूँ। कुछ लोग तो बताते थे कि आप एक काम कीजिए, आप 9:15 पे एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ये डेटा डाउनलोड कीजिए, लूजर्स एंड गेनर्स पे जाइए, और लूजर्स एंड गेनर्स से आप अपने इंट्राडे स्टॉक का लिस्ट तैयार कीजिए। लेकिन देखिए, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको 2 से 3 महीने ट्रेड करना पड़ेगा खुद से। आपको खुद से स्टॉक सिलेक्ट कर करके ट्रेड करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में आप कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल, जब मैं मार्केट में नया आया था, मैं जितनी बार भी ट्रेड लिया था, सबसे ज़्यादा ट्रेड मैंने एसबीआई के स्टॉक पे लिया था, एंड उसके बाद जो स्टॉक था वो था टाटा स्टील। इन दोनों स्टॉक में ही मैंने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किया था। तो कहीं ना कहीं इनके प्राइस एक्शंस, ये कब क्या करने वाले हैं, इसका क्या होने वाला है, ये मुझे एक तरफ से पता रहता था। अब वो अलग बात कि इसमें लॉस भी होता था, लॉस तो होगा ही, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास जो स्ट्रैटेजी है या फिर रिस्क मैनेजमेंट है जो 50% से ऊपर काम करता है, मतलब 70 की या फिर 60% भी काम करता है, तो आप समझ लीजिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। ठीक है। और अगर आपको इंट्राडे स्ट्रैटेजी जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो आपको पर्टिकुलरली स्टॉक्स कैसे पिकअप करने हैं, आपको मैक्सिमम 2 से 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 शेयर लीजिए। कोई भी शेयर हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी शेयर ले लीजिए। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाइए, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपको सिलेक्ट सिर्फ एक ही बार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टॉक सिलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप एक बार में अपना वॉच लिस्ट बना लेते हैं 200 शेयर्स का, 500 शेयर्स का, तो आप पूरा दिन में 500 शेयर्स का क्या, 500 शेयर्स का भाव देखते रहेंगे पूरा दिन। और पूरा दिन अगर देखते रहेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने एसबीआई का खोला, आपने देखा अरे ये मूव थोड़ी देर में आने वाला है, ठीक है, आप 500 शेयर्स घूम के आएंगे, देखेंगे वो वाला मूव आके चला भी गया है। तो ऐसा नहीं करते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5, या फिर अच्छा हुआ अगर आप 3 शेयर्स लें, 3 शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट पर रख दें, और उन 3 शेयर्स को ही रोज़ ट्रेड करें। लेकिन वो 3 शेयर्स ऐसे चुनना, ठीक है, जिसमें हाई वॉल्यूम हो, जिसमें हाई लिक्विडिटी हो,
और जिसमें वोलेटिलिटी एवरेज हो, ऐसा नहीं कि मतलब एक एक कैंडल बनाता है 7 रुपये 8 रुपये का और वो स्टॉक है 1000 रुपये का और एक एक कैंडल बनाता है 7 से 8 रुपये का, तो आपका तो एक ही कैंडल में एसएल हिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, एक मिनिमम नॉर्मल वोलेटिलिटी वाला वॉल्यूम उसका ज़्यादा होना चाहिए और उसका जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाई कर रहे हैं एक प्राइस पे, आपका सैलरी नहीं मिल रहा है, जब कोई सेल नहीं करेगा तब आप बाई किससे करेंगे। तो लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए और ऐसे स्टॉक ढूंढिए जिसमें ऑपरेटर्स नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर्स अब तो समझ ही गए होंगे ऑपरेटर्स में किसे कह रहा हूँ, कंपनी के जो मैनेजमेंट्स या फिर ब्रोकर्स। आपको तो एनएससी का कोलोकेशन स्कैम वो तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो कोलोकेशन स्कैम, तो ऐसे ऑपरेटर्स जिस स्टॉक में नहीं है उस स्टॉक में आपको एंट्री लेना है। ऐसे 4 से 5 स्टॉक लीजिए और उन स्टॉक में कोई एक सिंपल स्ट्रेटजी लीजिए। देखिए ट्रेडर का भी एक रूल होता है, इंट्रा ट्रेडिंग करने का कुछ रूल्स होता है जिसका वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 महीने तक कोई एक स्ट्रैटेजी पे फिक्स रहना है, एक स्ट्रैटेजी और वही 3 से 4 या फिर 5 स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल आप वी वैप स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, उन 5 स्टॉक पे भी वी वैप लगा के रख दीजिए। लाइन को क्रॉस करता है बाई कीजिए, लाइन को क्रॉस करता है सेल कीजिए। एमएससीडी कर रहा है, एमएससीडी क्रॉस करता है बाई कीजिए, एमएससीडी क्रॉस करता है सेल कीजिए। आरएसआई कर रहा है तो आरएसआई क्रॉस कीजिए बाई कीजिए, आरएसआई क्रॉस करता है तो सेल कीजिए। ऐसे करके आप अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाइए और 2 से 3 महीने तक लगातार उस स्ट्रैटेजी को उस 3 या फिर 5 शेयर में ही करते रहिए। या फिर अगर आप इंडेक्स में करते हैं या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो बस निफ्टी बैंक निफ्टी में कीजिए, स्टॉक में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलिंग के अलावा किसी में ज़्यादातर बहुत ही कम होता है। मतलब अगर आप शेयर्स में देखेंगे तो 10 में से 2 या 3 या 4 बार आपको ऑपरेटर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो वही 10 में से 1 या फिर हार्डली 2 बार आपको मिलेगा ऑपरेटर को आना, ठीक है। जब ऑपरेटर नहीं आएगा स्टॉक में मैनिपुलेशन नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा जल्दी ट्रिगर नहीं होगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही कि आप 500 या 700 या फिर 1000, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ 1000 शेयर्स का वॉच लिस्ट लेके बैठे रहते हैं। अरे क्या भाई, 1000 शेयर्स का वॉच लिस्ट, इससे क्या होता है, आप 1000 शेयर्स घूम के आएंगे, उस शेयर का मुंह आके चला भी जाएगा, तब आप लोगे बाई करोगे उसे। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 शेयर्स लेना है। तो उससे आपका क्या होगा, आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो हज़ारों स्किप्स में काम नहीं करते, वो 2 या 3 स्किप्स लेते हैं और वो 2 या 3 स्किप्स में ही वो मास्टरी अचीव कर लेते हैं। उनको पता होता है कि अगर ये सिग्नल बाई का सिग्नल दे रहा है, फिर उनका नॉलेज बोल देता है नहीं ये सेल जा सकता है, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, प्राइस एक्शन देख लेता हूँ, वो उस स्टॉक से परिचित हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही कहना था, आप अपने हिसाब से हाई लिक्विडिटी है, हाई वॉल्यूम वाला 3 या 5 शेयर ले लीजिए एंड उसमें ट्रेड कीजिए। तो तब तक के लिए मैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और उसे ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।